देखिए बड़ी खबर, रामपुर छठे राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर से, और वहीं डिंपल यादव मैनपुरी से करीब 80,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बहुत बड़ा अंतर मैनपुरी में। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, मैनपुरी में 80,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव 80,000 वोटों से आगे, वही रामपुर में 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर, चाहे वो मैनपुरी हो, खतौली हो या रामपुर, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई है। बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है इन तीनों सीटों पर, और तीनों सीटों पर शुरुआत से तमाम उठापटक के बाद अब समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर आ गई। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, मैनपुरी से डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त बनाई। डिंपल यादव करीब 80,000 वोटों से आगे चल रही हैं। मैनपुरी के रण में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा जोर लगा रहा था। कहा यह जा रहा था कि मैनपुरी में इस बार साख की लड़ाई है, और बीजेपी ने चेकमेट की चुनौती दे दी थी, क्योंकि प्रदेश के कई बड़ी सीटों पर मात देने के बाद भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी यानी कि उसके गढ़ में घुसकर मात देने की चुनौती दे रही थी। लेकिन अभी तक के रुझान में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव इस वक्त 80,000 वोटों से आगे चल रही हैं। हमारे सहयोगी पंकज तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज, 80,000 वोटों का अंतर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर है। हाँ जी परमानंद, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। शुरुआती दौर से जो बढ़त मिली थी डिंपल यादव को, वो लगभग 5,000 से थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ के 80,000 हो गया है। तो ऐसे में इस आंकड़े को टच करना बहुत आसान नहीं होगा रघुराज सिंह साक्य के लिए। बीजेपी यूपी में तीनों जगह पे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि देखा जाए तो आज गुजरात चुनाव में भी काउंटिंग है और हिमाचल विधानसभा चुनाव को भी लेकर काउंटिंग चल रहा है। वहाँ का भी हम सूरत हाल बता देना चाहते हैं आपको कि गुजरात में चूंकि बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, हिमाचल में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर चल रही है, और वहां पे कांग्रेस जो है वो 35 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 30 सीटों पे, यानी 5 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, और बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं ये चिंता की बात बनी हुई है हिमाचल प्रदेश को लेकर के। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में शाम 6 बजे पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यानी एक तरह से तय माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय पर बीजेपी के पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।